आप डैड को बताओगे, उनकी हेल्प लोगे? बेटा लेनी पड़ेगी। तुझे पता है ना तेरे डैड के कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। वो एक चुटकी बजाएंगे और करण ऋषभ दोनों वापस आ जाएंगे घर पर। हाँ वो तो है, लेकिन मॉम अगर आप डैड को बताओगे मेरे और करण की शादी के बारे में, आप जानते हो ना वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे। मॉम डैड को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज उनको कुछ भी मत बताओ। हम बेटा यू हैव टू डिसाइड कि तुझे मन की शांति चाहिए या लाइफ में शांति चाहिए। मन की शांति चाहिए तो डैड को बताना होगा, he'll help us out। और अगर लाइफ की शांति चाहिए तो forget what I suggested। पर मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ, तुझे मन की ही शांति चाहिए। पर मैं तुझे अभी भी कह रही हूँ, करण ऋषभ बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। Everything is going to be all right। क्योंकि किडनैपर का लोकेशन पता चल गया है और लोकेशन चेंज करना इतना इजी नहीं है। करण आसपास ही होगा, वो बचा लेगा अपने भाई को और सब लोग बहुत जल्दी घर वापस आ जाएंगे। यू प्लीज कम बैक। आई थिंक आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मॉम मैं करण के साथ ही घर आऊंगी। आप प्लीज वो पंडित जी को रोक के रखना, उनको जाने मत देना। बेटा शाम का मुहूर्त है, एनी आइडिया कि सब लोग कब तक आएंगे वापस? मुझे कैसे पता होगा कितने बजे तक आएंगे? आप कैसी बातें करते हो, मैं बाद में बात करूंगी। पिकनिक चल रही है ना यहाँ पे, मुझे सब पता होगा क्या होने वाला है। लाइफ मिस्ट्री बनती जा रही है और ये 11-10 एक मिस्टीरियस रूम। ये होटल का बेस्ट स्वीट है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये वो कमरा नहीं है जहां मुझे और ऋषभ जी को रखा गया था, लेकिन रूम नंबर तो 10-11 ही है। तो फिर एक मिनट दी, कंफ्यूज मत करो। रूम नंबर 10-11 नहीं, 11-10 है ना? हाँ करेक्ट, हम लोग ना गलत रूम में आ गए। 11-10 मतलब 11th फ्लोर। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो 11th फ्लोर। तुम तो चले गए थे ना, तुम वापस क्यों आ गई? अरे वो मायरा, वो मुझसे यहाँ मिलने आ रही है। पता नहीं उसे मुझसे क्या काम है, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से यहाँ से जाओ ऋषभ के साथ। वो स्टूपिड लड़की यहाँ क्यों आई है? क्योंकि उसे पता चल गया है कि ऋषभ लूथरा को जिसने किडनैप किया, यानी कि मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो तुम्हारा चेहरा दिखे, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो हमारे सीक्रेट के बारे में जाने। वो लड़की बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से यहाँ से जाओ और मैं उसे अकेले हैंडल कर लूंगी। यू डोंट वरी। बेटर यही होगा कि तुम उसे अकेले हैंडल कर लो, इससे पहले कि वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ऐसा है ना, जल्दी चलो। मुझे भी यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए, पहले वॉशरूम यूज कर लूं। दादा मेरी बात ध्यान से सुन और समझ। मैं ऋषभ लूथरा को किसी और जगह शिफ्ट कर रहा हूँ, और तुझे क्या करना है? तुझे करण लूथरा और प्रीता जी को कहीं और ले जाना है, किसी और लोकेशन पे शिफ्ट करना है। कौन सी लोकेशन, उसकी डिटेल्स मैं तुझे तेरे फोन पे भेज दूंगा। समझ में आया? गुड, चल रख। इलेवन 11 11 10।
नहीं, वहाँ नहीं है कोई भी। ये तो प्रीता और सृष्टि की आवाज है। वो तुम्हें यहाँ कैसे? पूरा का पूरा स्वीट चेक कर लिया, हर एक सेक्शन चेक कर लिया, कोई नहीं मिला। वॉशरूम चेक नहीं किया। अरे तो हो सकता है ना किडनैपर वॉशरूम में छिपा बैठा हो। अगर किडनैपर वॉशरूम में छुपा है तो मैं अभी के अभी जाकर उसको तंगड़ी कबाब खिला के आती हूँ। अरे रुक जा, तू पागल तो नहीं हो गई है? ये जगह नहीं है तुझे तेरे स्टंट्स दिखाने की। तुझे पता है हम किन लोगों से डील कर रहे हैं? किडनैपर्स है, गुंडे हैं वो लोग, पागल लड़की। सोच समझ के करना होगा जो भी करना है। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। ओह नो, ये लोग तो वॉशरूम की तरफ ही आ रहे हैं। अगर इन लोगों ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैंने झूठ बोल दिया कि मैं ऋषभ जी को ढूंढने आई थी तो कहेंगे कि वॉशरूम में क्या कर रही थी। ऑब्वियसली झूठ ही बोलूंगी, लेकिन इन तीनों में से कोई भी मेरे झूठ का विश्वास नहीं करेगा। क्या करूं, कहाँ छुपूं? ये देखो, रस्सी रस्सी। सृष्टि, समीर, तुम दोनों ठीक कह रहे थे। यही वो कमरा है जहाँ ऋषभ जी को बांध के रखा गया था। हाँ? क्योंकि इसी रस्सी से हमें बांधा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, किडनैपर ने ऋषभ जी को खोल दिया। उनके हाथ पैर खोल के कहीं और ले गया। तो उसने ऋषभ जी के हाथ पैर क्यों खोले होंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस किडनैपर को पता लग गया कि हम लोग यहाँ हैं, इसलिए वो ऋषभ जी को इस जगह से भगा के कहीं और लेकर गया है। हाउ इज दैट पॉसिबल प्रीता? उसे ये इन्फॉर्मेशन किसने दी होगी? हो सकता है कि हमारे आसपास यहाँ कोई है जो हमें जानता है, उसने हमें देख लिया है, हमने उसे नहीं देखा। पर हमारे आसपास ऐसा कोई भी नहीं था, ना ही हमें ऐसा कोई दिखा जिस पे शक हो, राइट? अरे यार, क्या करे भगवान जी, कुछ तो। उस किडनैपर के गैंग में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। एक ने हेलमेट पहनी हुई थी और एक ने मास्क लगाया हुआ था। चेहरा तो किसी का भी नहीं दिखा। और मैं जानता हूँ उस मास्क के पीछे ना तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड, वो दाढ़ी वाला बकरा, वो पृथ्वी है। घूर क्यों रही हो? हाँ, तुम्हें लगा होगा कि उस मास्क के पीछे पृथ्वी है। इसको कैसे पता चला? आंटी करण लूथरा, मुझे सब पता होता है। सुन सृष्टि, हाँ, ये तुझे ये कैसे पता चला कि किडनैपर इस कमरे में हो सकता है? अरे क्योंकि हमने रजिस्टर में बुकिंग चेक की थी। किसी कंपनी के नाम की बुकिंग थी। राइट। कौन सी कंपनी? खुराना इंडस्ट्रीज। खुराना इंडस्ट्रीज। या दी, क्या हुआ? वो किडनैपर के गैंग में कोई लड़की भी थी क्या? अरे अभी तो मैंने तुझे बताया, 2 लड़के हैं। एक ने हेलमेट पहना हुआ है और एक ने मास्क लगाया हुआ है। शक्ल नहीं देख पाई, अब उन्हें कहाँ ढूंढे? दी, ये देखो, पानी का ग्लास, उस पे लिपस्टिक के निशान। अब लड़के तो लिपस्टिक लगाते हैं नहीं, इसका मतलब किडनैपर की गैंग में लड़की भी है। दी, आप जब किडनैपर से मिले थे तो आपने किसी लड़की को देखा जिसने इस कलर की लिपस्टिक लगाई थी? आई एम श्योर आपने देखा होगा किसी ना किसी को तो। नहीं, किडनैपर से मिले थे क्या मतलब? वो तो हमें बांध कर चला गया ना। मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो आई थिंक ये सही बोल रही है। हो सकता है ये सारी प्लानिंग में कोई लड़की इन्वॉल्व हो, तुम्हें दिखी ना हो या वो तुम्हारे सामने ना आई हो। पॉसिबल, राइट? बिल्कुल हो सकता है। करण ने कहा था कि मास्क के पीछे पृथ्वी जी है और सृष्टि कह रही है कि रूम कोई खुराना इंडस्ट्रीज के नाम पर बुक है, पर पृथ्वी जी की तो कोई खुराना इंडस्ट्रीज नहीं है। इसका मतलब मास्क के पीछे पृथ्वी जी तो नहीं हो सकते।
और मेरे पास इस बात का सबूत भी है कि उस मास्क के पीछे वो दाढ़ी वाला बकरा पृथ्वी मल्होत्रा है। जब देखो तुम्हारी तारीफ में गाने गाने लगता है। तो क्या वो पृथ्वी जी है जिन्होंने ऋषभ जी को किडनैप किया है?